के अंदर अगर हम आपको बताएंगे तो आप हमें पागल बोलेंगे। क्यों? इसलिए ये तकरीबन 40 लाख साल पुराना 40 लाख साल पुराना, क्योंकि पहले कैलेंडर नहीं थे, पहले युग चलते थे। सही है। जिस तरह शिवा आया जी तो हाँ, सतयुग था 80 लाख साल, बिल्कुल। फिर रामचंद्र आया तो 50 लाख साल था, फिर कृष्णा आया त्रेता युग तो चाहे 30 लाख साल था, अभी कलयुग चल रहा है तो ये 25 लाख साल। अभी रामचंद्र इधर हज करने जो आया तो आप अंदाजा लगाएं कितने लाख साल हुए। अभी मैं आपको बताऊं कि 40 लाख साल, तो आप क्या कहेंगे, या महाराज पागल है या हमको पागल बनाता है। इसलिए हम तकरीबन थोड़ा बता देते हैं 2 लाख साल, फिर भी आदमी ऐसे से करता है। एक बरतानिया वाले ने मुझसे पूछा कि 2 लाख साल कैसे होते हैं। मैंने कहा 2 लाख साल तो होते हैं। कहता कैसा? मैंने कहा फिर तो क्या बरताने वाले हमको पागल बनाते हैं? हम चरिए हैं। जब बरतानिया का रेडियो बता रहा है कि एक हमने समंदर की छिपकली पकड़ी है जिसके ढांचे की उम्र 5 अरब साल है। मैंने कहा आप किस तरीके से कहते हो 2 लाख साल नहीं है या वो हमको बेवकूफ़ बनाते हैं? आप बोलो। तो ऐसा बात नहीं है, 2 लाख साल का हम बताते हैं। तो इधर एक कौम रहती थी जिसका नाम था हंगोली और बादशाह का नाम था हंगोल, और बड़ा ज़बरदस्त बादशाह था। तो जब भी आपने देखा होगा कोई काम अच्छा चल रहा है तो नीचे वाले तबके जो हैं उसके पाँव निकालने की शुरू कर देते हैं। सही। तो इनके वज़रा जो थे, वज़ीर जो थे, उन लोगों ने इनको शराब पिलाना शुरू किया। जब शराब पिलाया तो गोश्त भी चाहिए, कबाब भी आया। जब शराब और कबाब भी आया तो शबाब भी आना चाहिए। अब इसको ये लत पड़ गई। फिर वो उनके बंदे क्या करते थे कि जो भी हसीन लड़की देखते, औरत देखते, जो भी देखते, वो बंदे उसको उठा के बादशाह के महल में पहुंचाते। अगर कोई बात करता तो उसका सिर कलम कर देते। फिर ये कौम जो थी उस टाइम वो पूजा कर रही थी माता भवानी की। तो उसने कहा माँ तू हमारी लाज बचाने आ जा, मंगोलियों की। फिर एक मर्तबा माँ ने आसमान से आई एक हूर का रूप धारण करके, एक हूर का, खूबसूरत लड़की का, वहाँ उतरी जहाँ बादशाह बैठा हुआ था। बादशाह ने जो जोर से देखा दूर से उसका हुस्न, उसके हवासी खता हो गए। वो पागलों की तरह इसके पीछे हो गया। फिर उधर से घुमाती घुमाती, ये काली की मूर्ति है ना इधर, ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन माँ इधर खड़ी हुई थी। उसने इसको ये रूप दिखाया था, काल का, मौत का रूप दिखाया था। बादशाह ने आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोली तो वही हूर थी। फिर पहले जब ये था तो ये टेले, ये दीवारें नहीं थी, ये मिट्टी के टेले थे, रेत के। वो इधर आई, ऐसे लेट के अपने आप को पत्थर की शक्ति से मूर्ति बना दिया। ये वही मूर्ति है, किसी ने बनाई नहीं है। अच्छा। बादशाह इधर आया, उसने देखा ये तो पत्थर की मूर्ति, चला गया आगे। वापस जैसे आया ना तो उस मूर्ति में से शेरा वाली ज़हूर पजीर हुई, बाहर आई, 8 हाथ, तलवारें, आंखें लाल। बादशाह तो समझ गया अभी तो मौत मेरा यकीनी। तो उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा कि देखो तू सबका राजा है, सबका बाप है, ये रियाए तेरी बेटियां बेटे हैं, तुम किस तरह अपनी बेटियों की इज्जत लूटता था। ये माफ़ नहीं हो सकता, और कुछ मांगो। तो फिर उसने कहा माँ एक और अर्ज है। उसने कहा कि बोलो। उसने कहा कि आप इस मूर्ति के अंदर वापस समा जाएं, हमारे बंदे इधर आएं, पूजा करें तो उसको मोक्ष मिल जाए। मोक्ष ये नहीं दूसरा जन्म नहीं लेना पड़े। और जो भी आते हैं भरे या बुरे अपनी मन की मुराद लेके आते हैं तो उनकी पूर्ण करो, और आप इस मूर्ति के अंदर चेतन होके रहो। माता ने कहा ऐसा ठीक है। फिर उसका सिर कलम कर दिया। फिर नाम पड़ा हंगलाज, हंगोलियों की लाज बचाने वाले। फिर ये कौम जो है टूटती फूटती चली गई मंगोल। अच्छा। फिर उधर मंगोली कहलाने लगी, रूस के तरफ, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था ना, कभी बारिशें, कभी तबाहियां, कभी क्या, इधर तो वैसे नहीं था। सही सही। फिर ये जो है हमारा, उसने कहा कि हमारा हज हो जाए, हज का इलाका, उत्तम यात्रा, उत्तम यात्रा। जिस तरह आप देखो हमारे शिये भाई हैं, बगदाद जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, लेकिन उनका हज नहीं होता है, हज खाने कैबे में होता है। इस तरीके से हमारी भी ज़ियारत गाहें बहुत हैं,
यात्राएं बहुत हैं, मगर लेकिन वो उत्तम हज नहीं होता है, उत्तम यात्रा नहीं, उत्तम यात्रा इधर होती है। अच्छा, ये दूसरे किसकी है? दो है ना? कौन जी? दूसरी। ये इसकी कमांडर की है। अच्छा। जब वो बाहर निकलने लगी ना जमीन से, तो उसने ऐसा इशारा किया, वो इधर की इधर रह गई, वो भी पत्थर की बन गई। ये है छोटी सी स्टोरी इसकी। वैसे तो